हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि रैन रोते हुए नीचे आती है और मिस्टर हान को देखते हुए कहती है, मैं नहीं जाना चाहती। मगर इतने में ही सभी लोग आ जाते हैं और उसे रोते हुए देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ। तब रैन अपनी मॉम से कहती है कि आप मुझे एयरपोर्ट ले चलो। आगे दिखाते हैं कि शियान शिंजिंग पहुंच चुकी है और सितंबर का मंथ आ चुका है। यूनिवर्सिटी में रैन की रूममेट आपस में डिस्कशन कर रही है कि किस क्लब में पार्टिसिपेट करें। काफी डिस्कशन के बाद में सब कहते हैं कि आर्ट क्लब ज्वाइन करते हैं। उसका प्रेसिडेंट बहुत स्मार्ट है। तब टिंटन रैन से पूछती है कि रैन, तुमको तो ड्राइंग में इंटरेस्ट है ना, मैंने तुम्हारे ड्राइंग टूल्स देखे हैं। तभी रैन उठकर बाथरूम जाती है और कहती है नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी टिंटिन कहती है पर क्यों, उसका तो प्रेसिडेंट भी बहुत हैंडसम है। फिर सब पूछती हैं रैन, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या। तब रैन कहती है हाँ है, और हान को याद करती है। तो अब सब आपस में बात करती हैं कि क्या, उसका क्या मतलब था, मतलब उसका बॉयफ्रेंड है क्या सच में। जिनजिन कहती है कि मुझे तो नहीं लगता, पर यूं कहती है वो सुंदर है, हो भी सकता है। तो टेंटेन कहती है कि पर्सनालिटी तो देखो, कितनी रूखी सी है और रूड भी है, उसको देखकर तो नहीं लगता कि हो सकता है। तभी रैन के फोन पर यू का कॉल आता है। टिंटिन फोन लेकर जाती है और रैन से कहती है कि किसी यू का कॉल आ रहा है। तो रैन कहती है कि इग्नोर कर दो। फिर टिंटिन कहती है कि क्या पता बहुत अर्जेंट हो। तो रैन कहती है फोन कट कर दो। तब जिनजिन कहती है कि लगता नहीं ये लड़का इसका बॉयफ्रेंड है, कौन अपने बॉयफ्रेंड से ऐसे बात करेगा। रैन बाहर आती है और यू का कॉल फिर से आता है। तो रैन फोन पिक करती है और पूछती है कि क्या हुआ। तो यू कहता है कि मैं तुम्हारे डोम के आगे खड़ा हूँ। तो रैन कहती है मैं डोम में ही नहीं हूँ, और फिर वहां से चली जाती है। तीनों रूममेट बालकनी में आती हैं और यू को देखकर कहती हैं ये तो बड़ा हैंडसम है। आगे दिखाते हैं कि रैन एक बुक स्टोर पर जाती है और जिस पेंटिंग बुक को वो उठाती है उसे कोई और भी उठा लेता है, और ये है ज़ैंग, जो कि आर्ट क्लब का प्रेसिडेंट है और यूनिवर्सिटी में काफी पॉपुलर है। फिर वो शॉपकीपर से पूछता है कि इसकी और कोई कॉपी है क्या। तो शॉपकीपर बताती है कि ये लिमिटेड एडिशन है, लास्ट कॉपी ही बची है। फिर ज़ैंग रैन से कहता है कि ठीक है, तुम ही रख लो इसे। रैन थैंक्स कहती है और आगे चली जाती है। ज़ैंग रैन को देखता रहता है और रैन बिल पे करके वहां से चली जाती है। आगे दिखाते हैं कि अपने रूम में रैन किसी से चैट पर फ्लैट के बारे में बात कर रही है और कह रही है कि जब आप फ्री हो तो बताना, मैं फ्लैट देखने आ जाऊंगी। तभी यू का कॉल आता है और कहता है नेक्स्ट सैटरडे को मेरा बर्थडे है, आ जाना। तो रैन कहती है ठीक है, एड्रेस भेज दो। नेक्स्ट मॉर्निंग रैन एक शॉप के बाहर बुक पढ़ रही है। तभी ज़ैंग वहां आता है और कहता है तुम हैरान हो ना, मैं याद हूँ तुमको, हम बुक स्टोर पे मिले थे। रैन कहती है कि नहीं याद, और वहां से चली जाती है। फिर वो एक ज्वेलरी शॉप पर जाती है और एक गिफ्ट के लिए पूछती है। तो शॉपकीपर पूछती है कि किसी बड़े बुजुर्ग के लिए लेना है क्या। तो रैन कहती है कि हाँ। आगे दिखाते हैं कि जिस फ्लैट की बात वो कंप्यूटर पर कर रही थी उसे देखने आई है। एजेंट कहता है कि जो ओनर है वो भी आपकी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट करे हुए हैं, उनकी इंटर्नशिप खत्म हो रही है तो वो यहाँ से जा रहे हैं, इसलिए फ्लैट को रेंट पे दे रहे हैं। वो दोपहर में आएंगे, आप चाहो तो मिल सकते हो। रैन फ्लैट देखती है, वहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स देखकर पूछती है ये पेंटिंग्स किसकी हैं। तो एजेंट कहता है शायद ओनर की हो, आप कहो तो मैं हटा दूंगा। रैन कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तो एक ही रूम में रहूंगी। तभी डोर पर बेल बजती है। एजेंट डोर खोलता है और देख कहता है अरे मिस्टर जैंग, आप आ गए। और वो रैन को देखकर चौंक जाता है। आगे दिखाते हैं कि रैन यू की बर्थडे पार्टी में आती है और यू को गिफ्ट देती है, और यू खुश होकर गिफ्ट खोलता है और चैन को देखकर कहता है कि ये क्या है, ये तो बहुत ही बदसूरत है। रैन कहती है कि तुम्हारी शक्ल से मैच करता हुआ कुछ और नहीं मिला। उसके दोस्त हंसने लगते हैं। आपस में बात करते हुए यू अपने फ्रेंड से रैन को मिलवाता है और कहता है कि ये मेरे नए बैंड के मेंबर हैं और अभी एक और है जिसका आना अभी बाकी है। तभी पीछे से आवाज आती है सॉरी लेट होने के लिए। फिर एक लड़की सामने आती है और वो कहती है कि मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये है ज़ैंग, मेरे कजन, मुझे रास्ते में ही मिला तो मैं ले आई। यू कहता है कोई बात नहीं। फिर सब हंसी मजाक करते हुए पार्टी एंजॉय करते हैं। सबके चले जाने के बाद ज़ैंग और रैन बचते हैं और फिर रैन जाने लगती है। तो ज़ैंग कहता है रैन, तुम दोपहर में जल्दी में चली गई, फ्लैट की चाबी भी नहीं ली। तब रैन कहती है सॉरी बट मैं उस फ्लैट में नहीं रहूंगी। तो ज़ैंग कहता है मुझे लगता है कि तुमको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, दरअसल तुम्हारे डैड मेरे मेंटर थे, मैं वो पेंटिंग उन्हीं से ही सीखा हूँ।
वो तुम्हारे बचपन की पिक्स दिखाते थे, तो जब तुमको देखा तो तुमको पहचान गया और तुम्हारे बैच में जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कंफर्म किया। तो ये सुनकर रेन सॉरी कहती है और कीज ले लेती है। फिर जैंग कहता है कि क्या तुम हमारे आर्ट क्लब ज्वाइन करना चाहोगी? मैं वैसे जाने वाला हूँ, तुम पेंटिंग में प्रोफेशनल हो तो प्रेसिडेंट बन सकती हो। रेन कहती है कि नहीं, मुझे अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई और हेल्प चाहिए तो जरूर बताना। तो जैंग कहता है तो फिर तुम एक एग्जीबिशन के लिए अपनी कुछ पेंटिंग्स दे सकती हो। तो रैन तैयार हो जाती है और फिर बाय करके वहां से चली जाती है। शाम को जब रैन घर पर पहुंचती है तो टिंटिन से कहती है कि आर्ट क्लब से कुछ लोग आए थे पेंटिंग लेने के लिए। जो पेंटिंग नीचे पैक करी हुई रखी थी वो मैंने दे दी। रैन कहती है कि ठीक है। फिर टिंटिन कहती है कि अरे हाँ, जो पेंटिंग ऊपर पैक करी हुई थी मैंने वो भी दे दी। ये सुनकर रैन वहां से जल्दी में भागती है कि वो पेंटिंग सेल के लिए नहीं है और जैंग को कॉल करती है, पर कॉल नहीं लगती। नेक्स्ट डे रूम पर जैंग कहता है सॉरी, हमारी गलती थी, हमें पेंटिंग के बारे में नहीं पता था, पर कई लोग हैं जो उसे लेना चाहते हैं, अगर तुम बेचना चाहो तो उसे बेच सकती हो। तब रैन उठती है और पेंटिंग से कवर हटाती है और कहती है ये मेरे लिए बेशकीमती है। तब जैंग कहता है कि ये तो शाओज़ा विलेज का सेंटर गार्डन है ना। रैन कहती है तुम जानते हो इस जगह को? फिर हान को याद करते हुए कहती है कि ये शाओहान है जिसने मुझे सिखाया कि ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे जैसे चाहूं वैसे जीऊं। ये मेरा शाओहान है। और उदास हो जाती है। इधर हान एक एक्वेरियम लेकर आया है घर पर जिसमें बहुत सारे फिश होते हैं और उनको दाना डालकर चला जाता है। कुछ दिन बाद यू क्योंजाओ वापस आता है जहाँ पर उसके बैंड की परफॉर्मेंस होती है। जगह को देखकर कहता है कि कितना खूबसूरत डेकोरेट किया है। तभी उसकी नजर शाओहान पर पड़ती है जो वहां पर काम कर रहा होता है। उसे देखकर यू कहता है कि अरे हम पहले भी मिले हैं ना। अरे हाँ, तुम तो उसी बच्ची के रिलेटिव हो ना। फिर यू कहता है कि मैं 6 महीने से शिजिन में ही था, अभी क्विंजाओ वापस आया हूँ और आते ही तुमसे मुलाकात हो गई। चाहो तो हमारे साथ पार्टी अटेंड कर सकते हो। पर शाओहान मना कर देता है और वहां से चला जाता है। इधर वो जाता है और उधर से रैन आती है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।